दोस्तों स्वागत है आपका किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऐप को इंस्टॉल करके आप यहाँ से जेट ICAR BHU की तैयारी ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐप को आप यहाँ से लिंक पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ऐप को आप प्ले स्टोर में सर्च करना चाहते हैं तो आप जेट कोचिंग सर्च कीजिए। जेट कोचिंग सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का ऐप दिखेगा। ऐप के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बटन पे क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन के बटन पे जैसे आपने क्लिक करेंगे तो ऐप आपका यहाँ से इंस्टॉल होगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ से जेट ICAR BHU का कोर्स ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। या स्टोर में आपको कंप्लीट कोर्सेज दिखेंगे। जो कोर्स आप लेना चाहते हैं वो कोर्स आप ले सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके आप पैसा भी कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज अपन डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्थ्रोपोडा के ऊपर, जिसके सो मेनी एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो BHU हो, चाहे वो ICAR हो, चाहे वो जेट एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे वो भी कोई भी UPSC या RPC एग्ज़ाम या किसी स्टेट लेवल की जो एग्ज़ाम्स है उनके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है वो बिगेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है। तो आर्थ्रोपोडा की जो प्राणी है उनकी संख्या भी बहुत है, और आर्थ्रोपोडा के अंदर बहुत सारे क्लासेज हैं जिनकी स्टडी करना अनिवार्य होता है, जिसके अंदर जो सभी इंसेक्ट आते हैं वो एग्रीकल्चर पर्पज से या वो किसान के पर्पज से, चाहे वो और किसी पर्पज से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपन स्टडी करते हैं आज आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है इनके इंसेक्ट की, वो सेगमेंटेड बॉडी होती है। सेगमेंटेड बॉडी होती है मीन्स खंडित शरीर, खंडित शरीर होता है इनका। इनके जो क्लास है 7 क्लास है। आर्थ्रोपोडा की 7 क्लास है, जहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, हर बार वहां से क्वेश्चन आता है। और वो क्लास है, सबसे फर्स्ट क्लास है ओनाइचोपोरा, सेकंड क्लास है क्रस्टेशिया, थर्ड क्लास है एरेक्निडा, फोर्थ क्लास है चिलोपोडा, फिफ्थ क्लास है डिप्लोपोडा, सिक्स्थ क्लास है ट्राइलोबिटा, और 7th क्लास है इंसेक्टा। ये फॉलोइंग जो क्लासेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाइचोपोरा, क्रस्टेशिया, एरेक्निडा, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, ट्राइलोबिटा एंड इंसेक्टा। ओनाइचोपोरा, क्रस्टेशिया, एरेक्निडा, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, ट्राइलोबिटा, इंसेक्टा। देखिए आर्थ्रोपोडा, आर्थो मीन्स जॉइंट, पोडा मीन्स फुट। तो इन जो प्राणी आर्थ्रोपोडा के, उनके जॉइंट फिट होते हैं, जॉइंटेड जो लेग्स पाए जाते हैं इनके अंदर। तो देखिए जो इसमें डिस्कस करते हैं इनके क्लासेस की, वो 7 क्लासेस हैं, जिनके अंदर इनके जो प्राणी हैं, भिन्न भिन्न प्राणी होते हैं इनके अंदर। ओनाइचोपोरा के अंदर पेरिपीड्स आते हैं, क्रस्टेशियम प्रॉन्स आते हैं,
एरेक्निडा में टिक्स, माइट्स, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। देखिए दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जहाँ से बड़ी बड़ी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एरेक्निडा से पूछा जाता है। एरेक्निडा से क्वेश्चन क्या आता है कि टिक्स और माइट कौन से क्लास से बिलोंग करती है। तो व्हाट आर द राइट आंसर? दैट इज द राइट आंसर एरेक्निडा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है। इस पूरे यहाँ जो एक अब मैंने क्लासेस बताए इसीलिए बताए कि इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है और वो क्वेश्चन आता है आपके एरेक्निडा क्लास से। सो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरेक्निडा का काफ़ी बार बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्जाम्स हो, चाहे वो कोई सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स हो, उनके अंदर पूछा जाता है। चिलोपोडा, इनके अंदर सेंटीपीड्स आते हैं, डिप्लोपोडा मिलीपीड्स आते हैं, और ट्राइलोपोडा एन एक्सटेंड ग्रुप है ये। और इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा जो क्लास है वो इंसेक्टा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइलम आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा क्लास कौन सा है? वो इंसेक्टा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है, और आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा क्लास है वो कौन सा है? इंसेक्टा है। और इंसेक्टा आल्सो नोन एज हेक्सापोडा। इंसेक्टा आल्सो नोन एज हेक्सापोडा। हेक्सापोडा दोस्तों, इसको हेक्सापोडा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इंसेक्ट हैं उनके अंदर 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स पाए जाते हैं। 3 जोड़ी उनके अंदर टांगे पाई जाती है। काउंटिंग में अपन कह सकते हैं कि उनमें 6 टांगे पाई जाती है, और 6 टांगों मीन्स वो उनको कहा जाता है हेक्सापोडा। ठीक है, तो इंसेक्टा आल्सो नोन एज दी हेक्सापोडा। तो दोस्तों, इस जो टॉपिक है, ये टॉपिक है जो क्लासिफिकेशन देखा, जो इसके क्लासेज हैं, उसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक क्वेश्चन है एरेक्निडा से, एक क्वेश्चन है द बिगेस्ट क्लास ऑफ द आर्थ्रोपोडा दैट इज इंसेक्टा। सेकंड इसके अंदर पूछा जाता है कि इंसेक्टा आल्सो नोन एज दी हेक्सापोडा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, वो आपको इनके एग्जाम्पल्स आपको बता दिए गए हैं। तो एरेक्निडा के अंदर टिक्स, माइट्स, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर उससे बिलोंग करते हैं। ये प्राणी इसके अंदर आते हैं। चलो लेट्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो इंसेक्ट हैं, जो इंसेक्टा है, क्लास इंसेक्टा है, क्लास इंसेक्टा के अंदर जो इंसेक्ट आते हैं, सारे कीट आते हैं। तो सबसे पहले तो इंसेक्ट और पेस्ट में क्या अंतर है? व्हाट आर द इंसेक्ट, व्हाट आर द पेस्ट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द इंसेक्ट एंड पेस्ट। तो इंसेक्ट और पेस्ट में अंतर क्या है? तो देखिए, इंसेक्ट एंड पेस्ट, बेनिफिशियल प्लस हार्मफुल। बेनिफिशियल मीन्स लाभदायक, हार्मफुल नुकसानदायक, पेस्ट हार्मफुल। देखिए दोस्तों, इंसेक्ट वो बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। बेनिफिशियल आपको एग्जांपल बता दूं, हनी बीज है, लेक इंसेक्ट है, आपका सेरिकल्चर है, एंड दी पैरासिटोइड प्रेडेटर्स जो बेनिफिट पहुंचाते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स को हो, वो चाहे और कैटेगरी के अंदर हो। एंड हार्मफुल, दे ऑलवेज डैमेज टू दी क्रॉप्स एंड दी ह्यूमन बींग्स, वो हमेशा क्या है, वो नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसके अंदर इंसेक्ट सारे क्या होंगे, उनमें बेनिफिशियल भी आ सकते हैं या हार्मफुल भी आ सकते हैं। बट पेस्ट ऑलवेज डैमेज टू दी क्रॉप्स एंड दी ह्यूमन बींग्स, दैट इज द पेस्ट।
वो कोज करते हैं, वो नुकसान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो पेस्ट कहलाते हैं। तो पेस्ट, तो ये मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, क्या सारे पेस्ट वो इंसेक्ट हो सकते हैं? क्या सारे पेस्ट क्या इंसेक्ट हो सकते हैं? तो सारे पेस्ट इंसेक्ट हो सकते हैं, ये सत्य है। क्या सारे इंसेक्ट पेस्ट हो सकते हैं? सेकंड जो कंडीशन आपको जो पजल सॉल्व करनी है, वो क्या सारे इंसेक्ट पेस्ट हो सकते हैं? तो सारे इंसेक्ट हैं वो क्या पेस्ट नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि पेस्ट हमेशा हार्मफुल होंगे, लेकिन इंसेक्ट बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द इंसेक्ट। कोई भी इंसेक्ट है उसकी मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। उसका बाहरी जो अगर अपन उसका आवरण देखें, उसकी संरचना देखें, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इंसेक्ट आर ट्रेकियल आर्थ्रोपोड, क्योंकि उनमें रेस्पायरेशन ऑर्गन ट्रेकिया पाया जाता है, जो रेस्पायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और तो ट्रेकियल आर्थ्रोपोड विच बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ट्रेकियल आर्थ्रोपोड होते हैं, बॉडी 3 भागों में बटी होती है। फर्स्ट हेड, सेकेंड थोरेक्स, थर्ड एब्डोमन। कितने भागों में? 3 भागों में, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन। देखो, हेड 6 सेगमेंट्स से मिलकर हेड बना होता है इंसेक्ट का, 6 खंडों से मिलकर। देखो, बहुत सारी एग्जाम आप देखोगे तो उन एग्जामों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इंसेक्ट के जो हेड है उसमें कितने सेगमेंट्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6, ऑप्शन नंबर सेकंड 3, ऑप्शन नंबर थर्ड 10, या नन ऑफ दीज। व्हाट आर द राइट आंसर? द राइट आंसर इज 6 सेगमेंट्स। 6 खंडों से मिलके इंसेक्ट का क्या बना होता है? इंसेक्ट का हेड बना होता है। नेक्स्ट देखिए, जो एब्डोमन पार्ट है उसके 3 सेगमेंट्स होते हैं। वो सेगमेंट्स कौन से होते हैं? 3। उसके अंदर एक प्रोथोरेक्स, सेकंड मीजोथोरेक्स एंड थर्ड मेटाथोरेक्स। PMM। थोरेक्स जो पार्ट के जो सेगमेंट है उनका नाम है PMM, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष। तो इंग्लिश में इजी है ये रिमेंबर करना, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। कई बार इसको क्या है, हिंदी वर्ड न डालकर सीधा इसको हिंदी के अंदर इस प्रकार से प्रोथोरेक्स, थोरेक्स डाला जाता है। तो इंग्लिश में ये याद करना इजी रहेगा, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। देन एब्डोमन, थर्ड पार्ट इज द एब्डोमन। तो एब्डोमन में 10 से 11 सेगमेंट्स पाए जाते हैं इंसेक्ट की बॉडी के अंदर। अब देखिए, जो इंसेक्ट का फर्स्ट जो हेड और थोरेक्स जो पार्ट है, सेकेंड जो थोरेक्स पार्ट है, उनको जोड़ने जो बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है हेड और थोरेक्स में, उसको बोलते हैं सर्विक्स। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सर्विक्स। जो हेड और थोरेक्स के बीच में, जैसे हेड है अपना, चेस्ट है, उसके बीच में जो जैसे गर्दन होती है, इसी प्रकार इंसेक्ट के जो हेड और थोरेक्स के जो बीच में मीडियम, उसको बोला जाता है सर्विक्स। बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हेड एंड थोरेक्स वो कौन सा है? तो व्हाट आर द राइट आंसर? वो उसका नाम है सर्विक्स। ओके, देन इस जो सेगमेंट्स है, हेड के जो सेगमेंट्स हैं, उनके अंदर देखिए एंटीनी है, कंपाउंड आईज है, उनके अंदर माउथ पार्ट्स है। ये इनसे मिलके 6 उनके सेगमेंट्स से मिलके क्या बना होता है? सिर भाग बना होता है। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो देखिए कौन सा पार्ट? अपन एंटीनी को देखते हैं। तो एंटीनी के अंदर सबसे पहले एंटीनी की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एंटीनी की स्ट्रक्चर के अंदर एंटीनी की स्ट्रक्चर के अंदर 3 सेगमेंट्स होते हैं। देखो, ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये 3 सेगमेंट्स, फर्स्ट सेगमेंट्स का नाम है स्केप। फर्स्ट सेगमेंट का नाम है स्केप, सेकंड पेडिसिल,
थर्ड फ्लैजिलियम। ये 3 सेगमेंट्स हैं इसको कॉमन कह सकते हैं SPF, सुनील प्रताप फौजी, ऐसे ट्रिक के द्वारा अपन याद कर सकते हैं इसको। स्केप, पेडिसिल और फ्लैजिलियम, ये भी इजी रहेगा इंग्लिश के अंदर याद, जो हिंदी भाषी विद्यार्थी है उनको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में आप इसको याद करोगे तो ये इजी रहेगा। स्केप, पेडिसिल और फ्लैजिलियम। तो देखिए ये जो एंटीनी है, जो ये एंटीनी, क्योंकि वन पेयर ऑफ दी एंटीनी, एक जोड़ी एंटीनी श्रृंगिका पाई जाती है, जिसको हिंदी में बोला जाता है वो कीटों के अंदर, वो सेंस ऑर्गन का काम करती है, वो कीमोसेंसरी ऑर्गन का काम करती है। अब देखिए फर्स्ट जो सेगमेंट होता है जिसका नाम है स्केप, वो उस इंसेक्ट के, उस कीट के हेड से अटैच होता है, उसके सिर भाग से अटैच होता है, तो वो जॉइंट होता है, उसका नाम क्या है? स्केप। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीनी का कौन सा भाग इंसेक्ट के सिर भाग से जुड़ा हुआ होता है, उसके अंदर आपके ऑप्शन आएंगे स्केप, पेडिसिल, फ्लैजिलियम या और कोई ऑप्शन या नन ऑफ दीज। तो व्हाट आर द राइट आंसर? तो राइट आंसर अपना होगा स्केप। ओके दोस्तों, सेकेंड इसका जो पार्ट है वो है पेडिसिल। सेकेंड जो इसका पार्ट है वो है पेडिसिल। पेडिसिल इज द इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ एंटीनी, वही बिकॉज इट हैव जॉन्स्टन ऑर्गन। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? जॉन्स्टन अंग पाए जाते हैं, जॉन्स्टन अंग पाए जाते हैं, जॉन्स्टन ऑर्गन पाए जाते हैं, जॉन्स्टन ऑर्गन। देखो जॉन्स्टन ऑर्गन क्या होते हैं? ये होते हैं कीमोसेंसरी ऑर्गन, कीमोसेंसरी ऑर्गन्स। कीमोसेंसरी ऑर्गन जो संवेदनाओं का आभास करवाते हैं कीट के अंदर, संवेदनाओं को जो भी है उनको मैसेज पहुंचाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेडिसिल पार्ट के अंदर जॉन्स्टन ऑर्गन पाए जाते हैं। बहुत बड़े एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि श्रृंगिका के कौन से भाग में या एंटीनी के कौन से पार्ट के अंदर जॉन्स्टन ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो विच इज द पार्ट दैट हैव द जॉन्स्टन ऑर्गन? दैट इज पेडिसिल। तो व्हाट आर द राइट आंसर? पेडिसिल इज द राइट आंसर। तो जॉन्स्टन और किस खंड में पाए जाते हैं, किस भाग में पाए जाते हैं, किस सेगमेंट्स में पाए जाते हैं? तो वो पेडिसिल सेगमेंट है। देन द बिगेस्ट जो सेगमेंट है एंटीनी का, उसका नाम है फ्लैजिलियम। दोस्तों ये एंटीनी की इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एंटीनी के 3 सेगमेंट है। फर्स्ट सेगमेंट दैट आर अटैच्ड टू द इंसेक्ट हेड, दैट इज स्केप। सेकंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज द पेडिसिल दैट हैव जॉन्स्टन ऑर्गन, एंड थर्ड इज द फ्लैजिलियम दैट आर द बिगेस्ट सेगमेंट ऑफ द एंटीनी। तो ये 3 सेगमेंट होते हैं जिनके अलग अलग अपने कार्य हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पेडिसिल के अंदर जॉन्स्टन अंग पाए जाते हैं जो संवेदग्राही अंग होते हैं, और स्केप इंसेक्ट के हेड से अटैच होता है। तो दोस्तों अलग अलग ऑर्डर्स के अंदर, अलग अलग कीटों के अंदर अलग अलग प्रकार की एंटीनी पाई जाती है, श्रृंगिका पाई जाती है, उसकी मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। तो किसी के अंदर मोनेलिफॉर्म होती है, किसी के अंदर जेनिकुलेट होती है, किसी के अंदर सेरेटेट होती है, किसी के अंदर बाइपेक्टिनेट होती है, किसी के अंदर कई प्रकार की मॉडिफिकेशन होते हैं एंटीनी की, जो वो कीटों के अंदर वर्कआउट करती है। तो ये दोस्तों जो एक जोड़ी एंटीनी पाई जाती है, जो श्रृंगिका पाई जाती है कीटों में, उसकी आपको इम्पोर्टेंस बता दी है। देन सेकंड जो पोर्शन है जिसको थोरेक्स बोलते हैं, थोरेक्स को अपन बाहर निकालते हैं एक बार। थोरेक्स की स्ट्रक्चर देखिए, ये थोरेक्स है, मान लीजिए थोरेक्स के जो 3 पार्ट है, जिसको प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, PMM कह सकते हो। पूर्व प्रधानमंत्री जी थे श्री मनमोहन सिंह, याद कर सकते हो PMM। तो देखिए प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, सेगमेंट होता है इंसेक्ट का, जो लोकोमोशन के लिए काम आता है। किसके लिए? लोकोमोशन।
उसके मूवमेंट के लिए, इंसेक्ट की बॉडी को मूवमेंट के लिए, चाहे वो फ्लाइट के लिए हो, चाहे वो गमन के लिए हो, चाहे वो कुछ उसको मूवमेंट करने के लिए हो, उसके लिए काम आता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है इसके ऊपर जो अपेंडेजेज पाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट अपेंडेजेज हैं। जो फर्स्ट अपेंडेजेज इसके हैं वो है विंग्स, जिनको पंख बोला जाता है। और दोस्तों ये पंख बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो उसको उड़ने में सहायता करते हैं, इंसेक्ट को उड़ने में सहायता करते हैं, उसके वर्किंग जो है एफिशिएंसी वो बढ़ाते हैं। तो विंग्स है किसी इंसेक्ट्स के अंदर, उनके अंदर 2 जोड़ी उसकी विंग्स पाई जाती है, किसी के अंदर 1 जोड़ी पाई जाती है, किसी के अंदर एब्सेंट होती है। और जो सर्वमान्य जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो बेस्ड ऑन दी विंग्स है। जो इंसेक्ट क्लासिफिकेशन, जो ऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन किया गया है वो बेस्ड ऑन दी विंग्स है, पंखों के आधार पर, पंख वाले और बिना पंख वाले, टेरिगोटा और एटेरिगोटा। तो विंग्स मोस्टली बात करें तो 2 जोड़ी, 2 पेयर ऑफ द विंग्स आर प्रेजेंट इन द इंसेक्ट। 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, फोर विंग एंड हैंड विंग, अगर पंख और पश्चे पंख जिनको बोला जाता है। तो कीटों में मोस्टली बात करते हैं तो कितने पेयर विंग्स पाए जाते हैं? 2 जोड़ी उनके अंदर पंख पाए जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या है, जैसे डिप्टेरा की बात करें, कुछ ऑर्डर्स की बात करते हैं या फ्लाइज जिनमें आती है, तो उनके पिछले पैर है वो रिड्यूस फॉर्म में होते हैं, उनकी जगह हार्टेर्स बन जाते हैं। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसके अपेंडेजेज हैं। तो 2 जोड़ी उसके अंदर पंख पाए जाते हैं। सेकंड जो अपेंडेज है वो है टांगे, जिसके अंदर जिनको बोलते हैं लेग्स। और ये 3 जोड़ी टांगे, 3 पेयर ऑफ द लेग्स, 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स प्रेजेंट इन द इंसेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स मीन्स काउंटिंग के अंदर कितने पैर हो गए? 6 पैर हो गए, 6 पैर हो गए। ये 6 पैर है, इसीलिए इंसेक्टा आल्सो नोन एज दी हेक्सापोडा। इसीलिए इंसेक्टा को क्या कहा जाता है? हेक्सापोडा कहा जाता है, 6 टांगों की वजह से। तो उनके अंदर भी टांगों की भी मॉडिफिकेशन होते हैं, आगे उनके भी बहुत सारा बड़ा टॉपिक है। टांगों की मॉडिफिकेशन होते हैं, कई के अंदर डिगिंग टाइप होते हैं, किसी के अंदर स्विमिंग टाइप होते हैं, किसी के अंदर दौड़ने वाले होते हैं, रनिंग टाइप होते हैं। तो अलग अलग उनके मॉडिफिकेशन है टांगों के। तो कितने जोड़ी टांगे पाई जाती है कीटों के अंदर? 3 जोड़ी उनके अंदर टांगे पाई जाती है, संख्या के अंदर 6, इसीलिए उसको हेक्सापोडा कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इंसेक्टा को हेक्सापोडा कहा जाता है। तो इसके जो मेन इंपॉर्टेंट जो थोरेक्स पार्ट के ऊपर अपेंडेजेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो विंग्स होते हैं, एक कौन से होते हैं? टांगे होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से अपेंडेजेज होते हैं? विंग्स एंड लेग्स प्रेजेंट ऑन दी थोरेक्स, थोरेक्स पार्ट के ऊपर होती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विंग्स और जो लेग्स है वो इंसेक्ट में के कौन से खंड में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 हेड, ऑप्शन नंबर 2 थोरेक्स, ऑप्शन नंबर 3 एब्डोमेन, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। व्हाट आर द राइट आंसर? द राइट आंसर इज द थोरेक्स पार्ट। देन अब देखिए विंग्स कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों विंग्स जो प्रोथोरेक्स है उसके ऊपर एब्सेंट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विंग्स हैं वो किसके ऊपर एब्सेंट होते हैं? प्रोथोरेक्स के ऊपर। तो फिर कहाँ पाए जाएंगे? तो वो पाए जाएंगे मेटा और मीजोथोरेक्स के ऊपर। मेटा 1 जोड़ी तो मेटा के ऊपर और 1 जोड़ी मीजो के ऊपर, दोनों के ऊपर 1-1 जोड़ी, मीन्स दोनों हो गए 1-1 जोड़ी क्या पाई जाती है? विंग्स की पाई जाती है। क्लियर यहाँ तक? तो कौन से के ऊपर, कौन से सेगमेंट और इसके कौन से सेगमेंट्स के ऊपर विंग्स एब्सेंट होते हैं? तो वो कौन से? प्रोथोरेक्स के ऊपर। ओके, देन जो टांगे होती है वो टांगे प्रोथोरेक्स के ऊपर, मीजोथोरेक्स के ऊपर और मेटाथोरेक्स के ऊपर, तीनों के ऊपर 1-1 जोड़ी टांगे पाई जाती है। लेग्स से तीनों के ऊपर पाया जाता है। ये देखिए लेग्स यहाँ पे भी होंगे, इसके ऊपर भी होंगे लेग्स, 1 जोड़ी यहाँ पे भी होगी, 1 जोड़ी तीनों पे, PMM प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, तीनों के ऊपर 1-1 जोड़ी, 1-1 जोड़ी टांगे होगी। ये लो।
तो यहाँ के राइट आंसर, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि थोरेक्स के कौन से पार्ट के ऊपर जो विंग्स है वो एब्सेंट होते हैं, तो कौन सा पार्ट है वो प्रोथोरेक्स। कौन से पार्ट के ऊपर वो प्रेजेंट होते हैं तो वो मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। कौन से पार्ट के ऊपर लेग्स पाए जाते हैं तो लेग्स देखिए इस पे भी पाए जाते हैं, इस पे भी पाए जाते हैं और इस पे भी, एक जोड़ी, ठीक है, दो जोड़ी, ठीक है, तीन जोड़ी, तो तीन जोड़ी, तीनों के ऊपर PMM के ऊपर एक एक जोड़ी पाई जाती है। ये देखिए इसका काम है लोकोमोशन का। और ये थोरेक्स पार्ट, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए मैंने। कई बार ये पूछा जाता है, कई बार ये पूछा जाता है, कई बार इनमें से पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट अपन लेग्स के बारे में अपने जानकारी की 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स पाए जाते हैं, 6 लेग होते हैं जिनके अंदर आप फोर लेग, मिडिल लेग और हाइंड लेग। ये एक एक पैर लेग्स की होती है जो प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। अगर इस अपन लेग की स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर सेगमेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो सेगमेंट्स होता है उसका नाम है कॉक्सा। फर्स्ट जो सेगमेंट होता है लेग का उसका नाम है कॉक्सा। देन ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर, फीमोर, टिबिया, टार्सस, पेरिटार्सस। ये मुख्यतः 5 सेगमेंट्स होते हैं जिसमें पेरिटार्सस भी होता है साथ में। तो देखो कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमोर, टिबिया, टार्सस। यहाँ जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो थोरेक्स पार्ट है, थोरेक्स का जो प्लूरल जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इससे क्या अटैच होते हैं, लेग्स अटैच होते हैं। जिसका कौन सा पार्ट अटैच होता है, जिसका कॉक्सा पार्ट अटैच होता है। कॉक्सा पार्ट जो इसको जो बॉडी से अटैच होता है उसको प्लूरल पार्ट बोला जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन आता है कि विच इज द पार्ट ऑफ द लेग दैट आर द अटैच्ड टू द इंसेक्ट थोरेक्स पार्ट, तो वो कौन सा भाग होता है, कॉक्स। सेकंड ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर छोटा पार्ट होता है, इंसेक्ट लेग का छोटा सेगमेंट होता है। फीमोर ये लार्जेस्ट पार्ट है एंड स्टाउट पार्ट, लंबा पार्ट है, मजबूत पार्ट है, इसका नाम है फीमोर। देन टिबिया और टार्सस। देखो टिबिया के ऊपर बहुत सारे, जैसे अमीबी की बात करें तो उसके ऊपर पोलन बास्केट वगैरह जो पाई जाती है, जो उसको बहुत सारी एक्टिविटी के अंदर जो यूज लेते हैं इंसेक्ट। तो इनका अगर अपन ट्रिक्स देखें तो CTFTT, अगर अपन एक ट्रिक के रूप में इसको याद करते हैं तो इसको कह सकते हैं कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। तो कह सकते हैं अपन CT हर्जी बजाता है TT। अपन एक ट्रिक के द्वारा इसको याद कर सकते हैं CTFTT। कई बार अपन राइट सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, कई बार और भी अपनी को चीजों इसको रिमेंबर कि कौन से सेगमेंट के बाद में कौन सा सेगमेंट्स, तो इजी वे के अंदर अपन इसको याद कर सकते हैं CTFTT, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस। तो ये इसमें जो क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये पूछा जाता है कि टांग का कौन सा भाग इंसेक्ट के शरीर से अटैच रहता है, उसके थोरेक्स भाग से अटैच रहता है। तो विच इज द पार्ट ऑफ द इंसेक्ट लेग दैट आर अटैच टू द थोरेक्स, तो कौन सा पार्ट है, दैट इज कॉक्सा। वो कौन सा पार्ट है, वो कॉक्सा है। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द या लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द लेग, तो वो कौन सा है, वो फीमोर।
फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जमीन से, जो अर्थ से या जो सतह से एरिया से जो टच होकर जाता है, सबसे ज्यादा टच रहता है दैट इज द टार्सस। जो सर्कल जो रहता है जमीन से उसका नाम है टार्सस। तो सबसे ज्यादा अटैच में रहेगा टार्सस। एंड जो कोक में लगा भाग होगा, जो इंसेक्ट जो कोक होगी इंसेक्ट की बॉडी का जो ये पार्ट है, उस पार्ट के ऊपर जो लगा होगा उसको बोलेंगे कोक्सा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके बाद में बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी होते हैं इंसेक्ट की लेग्स के। देन फिर देखिए एब्डोमेन जो पार्ट है उसके अंदर जो 10 to 11 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, उनके अंदर एब्डोमेन के अंदर एनस पाया जाता है। तो ये इंसेक्ट जो है उसकी अपन एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर अपन ने उसकी बात की। अब देखिए अपने को इंसेक्ट की स्टडी करना, एक फार्मर को इंसेक्ट की स्टडी करना क्यों आवश्यक है, क्या उसको इंसेक्ट की क्या ज्ञान होना आवश्यक है, या किसी साइंटिस्ट को उसका वेल नॉलेज हो तब उसका वेल तरीके से वो उसका मैनेजमेंट कर सके या उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो उसके लिए देखो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन दिया गया। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन जो दिया गया, क्योंकि क्लासिफिकेशन बिना कीटों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो वर्गीकरण बहुत जरूरी है, उनको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बहुत सारी प्रजातियां होती है एक इंसेक्ट की, तो उनको अलग अलग करना बहुत जरूरी है। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो क्लासिफिकेशन है जो ऑर्डर्स के अंदर किया गया है, तो वो बेस्ड ऑन दी विंग्स, किसके आधार पर किया गया है, ऑन दी विंग्स, पंखों के आधार पर। और किसने किया है, एडी इम्स के द्वारा, एडी इम्स के द्वारा दिया गया। और एडी इम्स के द्वारा कितने ऑर्डर, 29 इंसेक्ट ऑर्डर, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है। ये 29 इंसेक्ट ऑर्डर हैं, ऑर्डर्स। इनको फर्दर जो क्लासिफिकेशन किया गया वो 2 भागों में इनका क्लासिफाइड किया गया। 2 भागों में क्या क्लासिफिकेशन किया गया इनका, देखो 29 में से 25 जो इंसेक्ट ऑर्डर हैं उनको टेरिगोटा के अंदर रखा गया। जो 4 ऑर्डर हैं उनको एटेरिगोटा के अंदर, एटेरिगोटा के अंदर रखा गया। तो देखियो 29 इंसेक्ट ऑर्डर को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक तो टेरिगोटा और एटेरिगोटा। टेरिगोटा जिनको बोलते हैं पंख वाले, जिनमें पंख पाए जाते हैं, पंख वाले। और एटेरिगोटा बिना पंख वाले। बिना पंख वाले। तो देखिए टोटल इंसेक्ट ऑर्डर 29 हो गए। 29 में से 25 किसके अंदर, पंख वालों में, और 4 ऑर्डर किसमें, बिना पंख वालों में, जिनमें पंख नहीं पाए जाते हैं। देखिए ये जो बिना पंख वाले थे, जिनमें पंख नहीं पाए जाते हैं, ये जो 4 ऑर्डर थे उनके बारे में आपको बता देता हूं। इसके अंदर एक तो प्रोट्यूरा, डिप्लूरा, कोलम्बोला एंड थाइसन्यूरा। थाइसन्यूरा ये ऑर्डर्स हैं, 4 ऑर्डर, वो किसके अंदर आते हैं, एटेरिगोटा के अंदर। मीन्स पीडीसीटी ये किसके अंदर आते हैं, वो एटेरिगोटा के अंदर आते हैं, बिना पंख वाले आते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि जो सबसे अच्छा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, मोस्ट एक्सेप्टेबल जो क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पर दिया गया है, तो किसके आधार पर दिया गया है, पंखों के आधार पर। बेस्ट ऑन, मैंने स्टार्टिंग में बता दी, बेस्ट ऑन दी विंग्स, इसीलिए उनको अलग अलग किया गया है। भाई कौन से पंख वाले हैं, कौन से बिना पंख वाले हैं। और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने दिया है। तो उनके अनुसार कितने इंसेक्ट ऑर्डर हैं, उनके अनुसार 29 इंसेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 इंसेक्ट ऑर्डर है। 29 इंसेक्ट ऑर्डर के अंदर कितने जो है टेरिगोटा के अंदर रखा गया है, टेरिगोटा। ठीक है, टेरिगोटा के अंदर कितने
कीटो ऑर्डर्स को रखा गया, तो वो कितने ऑर्डर्स हैं, वो 25 है। और एटेरिगोटा के अंदर कितने ऑर्डर्स को रखा है, तो वो ऑर्डर्स हैं 4 ऑर्डर्स। और इनके अंदर जो 4 ऑर्डर्स हैं उनमें प्रोट्यूरा, डाइप्लूरा, कोलम्बोला एंड थाइसोनियोला मीन्स PDCT। ये देखो एक क्लासिफिकेशन आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, जो प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा वर्ड की बात करते हैं या कहीं की भी बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो लॉसेज हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है जो क्रॉप्स को, वो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा हो रहा है, वीड्स के द्वारा। सबसे जो फर्स्ट है वो कौन है, वीड्स। सेकंड जो कंडीशंस आती है, जो सेकंड कंडीशन आती है वो कौन सी है, वो इंसेक्ट के द्वारा। और जो थर्ड कंडीशन है वो डिजीजेज। और जो फोर्थ है वो जो अदर है, ह्यूमन बींग्स है या कोई और एनिमल्स वगैरह है, उनके द्वारा लॉसेज हो रहा है। तो देखिए वीड्स के बाद जो मेजर प्रॉब्लम है वो किसकी है, वो इंसेक्ट की है। तो इंसेक्ट का आइडेंटिफिकेशन, उसका क्लासिफिकेशन, उसका नोमेनकल्चर और उसका मैनेजमेंट टैक्टाइस, इनकी स्टडी करना अत्यंत ज़रूरी भी है। और साथ में वो जो स्टडी मटेरियल है या वो जो मैनेजमेंट टैक्टाइस है, उनको फार्मर्स तक पहुंचाना वो भी अत्यंत ज़रूरी है, जिससे जो क्रॉप्स को लॉसेज होता है, जो फसलों को नुकसान होता है, उसका आकलन किया जा सके और उसको मैनेजमेंट किया जा सके। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सेकंड जो कंडीशन है, जो ग्लोबली लेवल पे ऊपर अपन देखें, तो सबसे ज़्यादा जो लॉसेज हो रहा है वो वीड्स के बाद में इंसेक्टों के द्वारा हो रहा है, जिसका कंट्रोल करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो देखिए कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के लिए जो कोर्स के अंदर पेस्ट हैं, जो नुकसान करने वाले इंसेक्ट्स हैं, उनके मैं नेम डिस्क्राइब करूँगा। तो उसके अंदर फर्स्ट है रेड हैरी कैटरपिलर। रेड हैरी कैटरपिलर। सेकंड है ग्राम पॉड बोरर। ग्राम पॉड बोरर। थर्ड है वाइट ग्रब। फोर्थ है खपरा बीटल। फिफ्थ है टर्माइट। और 6 है लोकस्ट या ग्रास हॉपर। ये जो इंसेक्ट है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं उनके सिलेबस के अंदर डाल रखा है कि जो कुछ इंसेक्ट हैं उनकी स्टडी करना भी अत्यंत आवश्यक है और उनके बारे में स्टूडेंट को नॉलेज हो। तो उनके अंदर रेड हैरी कैटरपिलर है, ग्राम पॉड बोरर है, वाइट ग्रब है, खपरा बीटल है, टर्माइट है, लोकस्ट है। रेड हैरी कैटरपिलर जिसको आप जानते हो कातरा बोलते हैं। ग्राम पॉड बोरर जिसको चने का फली छेदक। वाइट ग्रब जिसको सफ़ेद लट कहा जाता है। खपरा बीटल, टर्माइट, दीमक, लोकस्ट, टिड्डी। ये जो कीट है वो बहुत ज़्यादा परसेंट के अंदर क्या है, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अलग अलग फसलों में कुछ तो पॉलीफेगस हैं, कुछ सोलेटरी जो है वो फीडर्स हैं, कुछ ग्रेगरियस फीडर्स हैं। तो ये देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन तो इनके साइंटिफिक नेम से आ जाता है।
देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एक क्वेश्चन है यहाँ से इसके साइंटिफिक नेम से आता है। इन कीटों के साइंटिफिक नेम क्या है? तो रेड हैरी कैटरपिलर है, ग्राम पोर्ट बोरर है, व्हाइट ग्राफ है, या खपरा बीटल है, टर्माइडा, लोकस्ट या जो ग्रास होपर है उनके। सेकंड, कई बार इनके साइंटिफिक नेम, कई बार इनके एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऑर्डर से पूछ लेते हैं, कई बार इनके एक क्वेश्चन फैमिली से पूछते हैं। तो ये देखिए, हो सकता है यहाँ से पूछ ले, कोई साइंटिफिक नेम पूछ ले, हो सकता है ऑर्डर पूछ ले, हो सकता है उसकी फैमिली पूछ ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस सारणी के द्वारा इनको याद करना। सबसे ज़रूरी है कि इनके सबके साइंटिफिक नेम याद करें आप, क्योंकि कई बार इनको न तो रेड हैरी कैटरपिलर डालते हैं, न ग्राम पोर्ट बोरर, डायरेक्ट इनका साइंटिफिक नेम डालते हैं। जैसे रेड हैरी कैटरपिलर है एमसेक्टा मुराई, तो उसका एमसेक्टा मुराई कॉमनली पूछ लेंगे कि एमसेक्टा मुराई का ऑर्डर कौन सा है, या एमसेक्टा मुराई की फैमिली कौन सी है। ग्राम पोर्ट बोरर, इसका साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं, इनका ऑर्डर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इनकी लाइफ साइकिल क्या है, नेचर ऑफ डैमेज क्या है, और बहुत सारे ट्रिक्स के द्वारा इनका क्या है डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ट्रिक्स के द्वारा लाइफ में कभी इनको भूल नहीं सकते। तो इनका मैनेजमेंट, इनका साइंटिफिक नेम, इनके डैमेज सिम्टम्स, इनसे रिलेटेड बहुत सारी एग्जाम्स में 5-6 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इसका डिटेल स्टडी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूरा इसका स्टडी मटेरियल चाहिए, जो टॉपिक्स के स्टडी मटेरियल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए, और टोटल जो कंप्लीट जो मैटर है इसका वहाँ आपको अवेलेबल मिलेगा, और वहाँ से आप कलेक्ट कीजिए।